गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम 8th चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर के बारे में वीडियो किया था। आज मैं क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कशन करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और एंजॉय करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 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 क्या होती है? हम में से बहुत सारे लोग जैसे कि दिल्ली में गए होंगे, उन्होंने कुतुब मीनार देखा होगा। जैसे कि मानो कि ये है कुतुब मीनार, ठीक है, ऐसे बनाया मैंने। और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, वो टॉप पे देखता है, कुतुब मीनार के टॉप पे देखता है, ठीक है। वो ये टॉप के लिए उसकी नज़र जा रही है और देख रहा है। अब क्या ये आदमी बगैर कुतुब मीनार की हाइट को नापे बगैर क्या इसकी हाइट बता सकता है? तो जी हाँ, बता सकता है, ठीक है। इजीली इसकी हाइट बता सकता है, ठीक है। तो या कोई आदमी जो है वो अपनी बालकोनी पे खड़ा है और रोड के उस पार, यहाँ पे मानो बालकोनी है, ठीक है, और ये बीच में रोड है और रोड के उस पार यहाँ पे गमला लगा है, उस फूल को देख रहा है, ठीक है। क्या बगैर नापे ये आदमी जो है इस रोड की विड्थ निकाल सकता है? तो हाँ, हम बोल सकते हैं वो निकाल सकता है, इजीली जो है वो निकाल सकता है। तो मैथमेटिक्स में ऐसी टेक्निक बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम हाइट और डिस्टेंस निकालते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड का बना हुआ है, ग्रीक वर्ड ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationship between the sides and angles of a triangle, ठीक है। क्या बताते हैं हम इसमें? साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन बोलते हैं। अगर किसी, हाँ, इसमें ज़्यादातर जो है वो ट्रेंगल्स बनती हैं, राइट एंगल्स ट्रेंगल। अगर किसी ट्रेंगल्स का हमें एंगल पता होगा तो उसकी हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं? तो जैसा कि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रेंगल बनती है। ये है आपकी राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल होती है 90 डिग्री की, जो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। ये हमने ले लिया ABC। इस ट्रेंगल में जो ये एंगल है, ये वाला एंगल मानो हमने निकालना है। इसकी पता नहीं, हमें इसको थीटा बोल सकते हैं। थीटा जो है ग्रीक वर्ड है, जैसे लैम्डा होता है, अल्फ़ा बीटा गामा काई नीटा ईटा वगैरह होता है, पाई होता है। तो
ये भी एक ग्रीक लेटर है जो एंगल के लिए इस्तेमाल होता है। मानो कि हमने ये एंगल निकालना है, इसका नाम हमने थीटा दे दिया। अब ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही जैसे कि मैंने कुतुब मीनार की एग्जांपल दी थी। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, वो उसकी हाइट पे देख रहा है। वो कुतुब मीनार की हाइट आसानी से निकाल सकता है अगर उसको यहाँ पे ये एंगल का पता होगा तो, ठीक है। तो ये एंगल थीटा बन रहा है और ये जो है कुतुब मीनार की हाइट है। ये जो एंगल ए है या एंगल थीटा है, इसकी जो साइड, ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, आर इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो साइड एंगल ए के साथ लगती हुई साइड है इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट का मतलब होता है एंगल ए के साथ लगती हुई, यानी जुड़ी हुई साइड, एंगल ए के साथ जुड़ी हुई साइड, या इसको हम बेस भी बोलते हैं, आर बेस, ठीक है। और थर्ड साइड जो है ये वाली बड़ी वाली साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री का एक मूल मंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं PBPHHB। ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक मूल मंत्र है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पे मतलब जो भी क्वेश्चंस वगैरह निकालते हैं इसी के बेसिस पे होते हैं। इसका मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो जैसा कि मैंने कहा ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है। अब हम ये वैल्यू साइन थीटा निकालना चाहते हैं, साइन थीटा। ये आप कभी भी इससे कंफ्यूज नहीं होना कि साइन और थीटा के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये ऐसा नहीं, ये एक रेशो है। साइन जो है सबसे पहले जो ग्रेट मैथमेटिशियन था, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, उसने यूज़ किया था इसमें। और थीटा जो है जैसा कि मैंने बोला कि ये एंगल के लिए इस्तेमाल होता है और ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। साइन थीटा, हाँ ये जो है PB पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, P जो है वो साइन थीटा के लिए होता है, P/H जो है साइन थीटा के लिए होता है, B/H जो है कास थीटा के लिए होता है, P/B जो है वो टेन थीटा के लिए होता है। तो हमें जैसे पता है साइन थीटा के लिए क्या इस्तेमाल होता है, P/H। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस वाली ट्रायंगल में क्या है परपेंडिकुलर, ये BC/ हाइपोटेन्यूज का क्या है, AC। हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है, जब मानो कि हमने एंगल ए लिया है तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है, AB को बेस लेके चलना है, ठीक है। BC को बेस लेके नहीं चलना, क्योंकि जो हमेशा जो एंगल होता है उसकी एडजेसेंट साइड जो जुड़ी हुई साइड होती है उसको बेस लेके चलना है। हाँ, अगर हमने ये एंगल निकालना है, एंगल सी की बात हो, अगर एंगल सी निकालना हो तो इसकी एडजेसेंट साइड जो है वो BC बन जाएगी। अब उस वक्त ये बेस नहीं रह जाएगा इस ट्रायंगल का, इसका बेस जो होगा वो BC होगा, एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी BC, और इसका परपेंडिकुलर जो है एंगल सी का परपेंडिकुलर जो है वो AB होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी रेशो जो है कास थीटा वो होती है B/H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस ट्रायंगल में, अब एंगल ए की बात हो रही है तो बेस इसका ये होगा AB, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AC। इसी तरह टेन थीटा जो होता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, P/B परपेंडिकुलर इसकी आ गई BC और बेस आ गया AB, ठीक है। टेन का उल्ट
ये 3 फार्मूले बन गए। अब टेन का उल्ट जो होता है वो काट होता है, काट थीटा। हाँ, काट थीटा जो होता है वो टेन को उल्ट 1/tan थीटे के बराबर होता है। तो हमें पता है कि टेन थीटा जो है वो किसके बराबर है, p/b है। p/b का रेसिप्रोकल आ जाएगा b/p, यानी काट जो है टेन अगर हमारे पास p/b था तो काट हो जाएगा b/p। बेस आ गया इसमें AB, परपेंडिकुलर आ गया BC। इसी तरह कास का उल्टा आ जाता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा जो होता है b/h। b/h का रेसिप्रोकल आ जाएगा h/b। h जो है हाइपोटेन्यूज, CA/बेस, बेस क्या है AB। साइन का उल्टा आ जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका उल्टा, 1/sin A या साइन थीटा इक्वल टू 1/p/h। p/h का यानी h/p, यानी कोसेक थीटा जो था h/p। h आ गया हाइपोटेन्यूज CA/परपेंडिकुलर BC। ये जो है 6 फार्मूले बने। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। अब अगले फार्मूले लर्न करने का एक ट्रिक है। हम एक रेगुलर हेक्सागन लेंगे। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है एक बंद शेप, मतलब बंद फिगर, ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, 6 साइडेड फिगर, क्लोज फिगर, ये इसको रेगुलर हेक्सागन कहते हैं हम। इसके जो आमने सामने के कोने हैं उनको मिला दिया हमने, ये आ गया ये और ये। यहाँ पे ले लिया हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटे का उल्टा आ गया कॉट थीटा। साइन थीटे का उल्टा आ गया कोसेक थीटा। और कॉस थीटे का उल्टा आ गया सेक थीटा। ठीक है, ये एक मतलब इसका याद करने का तरीका है, फार्मूले लर्न करने का तरीका है। साइन के अपोजिट आ गया कोसेक, टेन के अपोजिट आ गया कॉट, और कास के अपोजिट आ गया हमारे पास सेक थीटा। अब हमने यहाँ से निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना हमने। ये है टेन थीटा। टेन थीटा जो है वो किसके बराबर आएगा, टेन थीटा अगली 2 रेशोज़ का मतलब साइन थीटा अपन कास थीटा आ जाएगा। साइन थीटा अपन कास थीटा, अगली 2 टर्म्स का रेशियो आ जाएगा, साइन थीटा अपन कास थीटा। ठीक है, यानी टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा अपन कास थीटा। इसको हम प्रूव भी करेंगे। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है b/h, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आ जाएगा p/h, इसकी रेसिप्रोकल h/b। ठीक है, h कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया p/b, यानी किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाई नहीं सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस क्या आ जाता है वो 10। इसी तरह हम साइन थीटे को भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू अगली 2 टर्म्स का रेशियो कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। इसको भी इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, यानी इसकी रेशियो जो है वो साइन थीटा के बराबर होती है। कॉस थीटा आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा अपन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा आ जाएगा कोसेक थीटा अपन सेक थीटा, कोसेक थीटा आ जाएगा सेक थीटा अपन टेन थीटा, और सेक थीटा आ जाएगा टेन थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को भी आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो। आप जैसे कि कॉट थीटा में ले लूँगा, देखूँगा कि ये कोसेक थीटा अपन सेक थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है,
तो कोसेक थीटा जैसे कि हमें पता है क्या होता है, पीछे किया हुआ है, कोसेक थीटा जो साइन का उल्ट होता है, यानी h/p p/b h/b। कोसेक थीटा आ गया h/p और सेक थीटा आ गया कॉस का उल्ट यानी h/b। इनका रेसिप्रोकल आ जाएगा h/p इंटू ये रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लाई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा b/h, h कैंसिल, b/p, तो b/p आपके पास क्या होता है कोसेक थीटा। तो इसी तरह आप किसी को भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कितने हुए 1 2 3 4 5 6। तो एक और फार्मूला बनेगा इसका, tan थीटा इक्वल टू 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 फार्मूले और आगे ये हो गए 12 फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, जो आगे हमें काम आते हैं और इनको लर्न करने का ये बहुत आसान तरीका है। अब 6 फार्मूलेज और बनेंगे। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले थे, आप जैसे कि tan थीटा किसके बराबर आता था, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब उसी तरह हम रेगुलर हेक्सागन को लेंगे। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। tan थीटा जो है किसके बराबर आ जाएगा, सेक थीटा अपन कोसेक थीटा। सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपन कॉट थीटा, कोसेक थीटा अपन कॉट थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा आ जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। कॉट के बाद कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन टेन थीटा। और साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपन सेक थीटा। इसको भी रेंडमली आप कोई सी भी रेशियो लेकर के प्रूव कर सकते हो। आप जैसे कि मैं ये लूँगा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा किसके बराबर आता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा हमें पता है टेन का उल्ट होता है, p/b अगर टेन है तो कॉट आ जाएगा b/p अपन कॉस थीटा होता है b/h यानी ये कोसेक थीटा आ गया b/p अपन b/h, तो ये आ जाएगा b/p और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h/p, b कैंसिल, h/p जो है कोसेक थीटा होता है, टेन होता है p/h, तो टेन का ये सॉरी साइन होता है p/h, साइन कोल्ड कोसेक h/p, तो ये इसके बराबर आ गया। इसी तरह से आप किसी को भी लेकर के इसके बराबर प्रूव कर सकते हो। अब इसके बाद 18 फार्मूलेज हो गए, 6 6 6 18। अब इसके बाद मैं इस रेगुलर हेक्सागन के बीच में यहाँ पे 1 लिखूँगा और मल्टीप्लिकेशन लूँगा किस किस की, अपोजिट वाले, जैसे साइन और कोसेक की मल्टीप्लिकेशन, कॉस और सेक की मल्टीप्लिकेशन, टेन और कॉट की मल्टीप्लिकेशन। तो देखना वो भी क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। इनको लर्न करने का तरीका मैंने यहाँ पे 1 लिया, इसकी मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो 1 के बराबर ही आ जाएगा। टेन इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वो भी 1 के बराबर आएगा। उसके बाद सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, वो भी 1 के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखो मैं समझाऊंगा।
मूल मंत्र का तो आपको पता है, PBPHHB। कोई सा भी ले लो आप, जैसे मैंने ये ले लिया। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर कैसे आता है? टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, P/B इंटू कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्ट, यानी B/P आ जाएगा। B कैंसिल, P कैंसिल, कट कुट के 1 के बराबर आ गया ये, ठीक है। इसी तरह आप इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हो। उसके बाद अब ये जो है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉट थीटा। कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा वो किसके बराबर आ जाएगा, सेक थीटा। 6 फार्मूलेज और क्रिएट होंगे यहाँ से, ठीक है। जैसा कि मैं बनाऊँगा यहाँ पे टेन थीटा इंटू टेन थीटा और कॉस थीटा इनके बीच वाली टर्म लिखनी है हमने। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर, साइन थीटा और कॉट थीटा के बीच में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह से आप 6 फार्मूलेज और बना सकते हो, फार्मूलेज, ठीक है। अब हम जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो टेबल होता है, स्पेसिफिक एंगल्स का 0 से लेकर 90 डिग्री के, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे मतलब इनकी वैल्यू क्या होती है, जो टेबल हम रटते हैं, रटाया जाता है। अब इसको हम पढ़ेंगे कि ये आता कैसे, एक्चुअल में इसकी वैल्यूज़ ये कैसे आती हैं। हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी, ये राइट एंगल्स है। अब 45 डिग्री पे निकालना मैंने साइन 45 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितना होगा, 45, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 45 ये। इसका मतलब ये एंगल इक्वल हैं, तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी। ये जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगी, ठीक है। और ये हमने ले ली एक्स यूनिट, मतलब इसकी लेंथ ले ली हमने। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ठीक है। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हमें पता है हम एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं थर्ड साइड निकालने के लिए, पैथागोरस थ्योरम जो होती है वो किसके बराबर होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें यही निकालना है, तो ये यहाँ पे रहेगा एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर प्लस बेस जो है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। एच स्क्वायर जो है, तो एच का स्क्वायर आगे जाके जब जाएगा बॉर्डर पार, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। एक्स को स्क्वायर रूट मिला तो ये स्क्वायर रूट इसका कैंसिल, तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला, एक्स रूट 2। अब बात आ गई हमने क्या निकालना है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। साइन हमें पता है क्या होता है, P/H। परपेंडिकुलर, अब इसमें परपेंडिकुलर आपका आ गया एक्स, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आ गया x/√2। इसका x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री पे कितना होता है, 1/√2। अब साइन का उल्टा हमें पता है कोसेक होता है, तो कोसेक 45 डिग्री पे आ जाएगा 1/√2 का उल्ट √2। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री वो आ जाएगा, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो एक्स है, हाइपोटेन्यूज x√2, ठीक है। एक्स इसका भी ख़त्म,
तो ये आ गया 1/√2, ठीक है। ये 1/√2 और इसी का सेक उल्ट आ जाएगा ये 1/√2 का उल्ट √2। tan 45 डिग्री, tan हमें पता है क्या होता है, PBP HHB, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर इसका आ गया x और बेस आ गया x, x ख़त्म 1। या इसको साइन tan जो 45 डिग्री, ये भी लिख सकते हो आप साइन 45 डिग्री अपन cos 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा हमें पता है साइन थीटा अपन cos थीटा के बराबर होता है। तो ये tan 45 डिग्री आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर, और tan का उल्ट cot होता है, cot 45 डिग्री पे ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 45 में तो हम 6 रेशोज़ की वैल्यू निकाल दी, अब हम निकालेंगे 30 डिग्री पे। 30 डिग्री के लिए हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है। ये इसका एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब 30 डिग्री निकालना है। 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रा करेंगे हम, ठीक है। अब ये एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम 2a, इसकी लेंथ जो है 2a यूनिट लेंगे, और ये भी 2a। अब जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया तो इसकी साइड जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ABC ट्रायंगल थी, ये पॉइंट हमने D दे दिया था। अब AD कितना हो जाएगा A। अब इन ट्रायंगल ADC ये वाले ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है। और हमने निकालना है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये तो 60 डिग्री है। अब हम साइन 30 डिग्री लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपने कि जो साइन 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड DC है, ठीक है। तो बेस क्या लेके चलना हमने, DC। तो साइन 30 डिग्री जो है वो कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री जो है वो आ जाएगा, सॉरी अभी ये नहीं, क्योंकि ये साइड में निकालनी है ना, इसका DC निकालना है, तो हमने पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 2a स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है हमें पता नहीं है, ये निकालना है। और बेस जो है AD लेना है, ये 2a नहीं लेना बल्कि a लेना, a स्क्वायर। इसको वाटर पार लेंगे हम, ये 4a स्क्वायर पीछे आके ये हो जाएगा a स्क्वायर, आगे रहा p स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यानी p स्क्वायर जो है 3a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और p जो है इसका स्क्वायर रूट आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, a बार आ जाएगा √3। परपेंडिकुलर क्या आ गया, a√3, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है ये साइड निकल गई। ट्रायंगल ADC में परपेंडिकुलर जो है a√3, हाइपोटेन्यूज 2a, बेस जो है a, ठीक है। ये हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने परपेंडिकुलर इसका निकाला। अब हम जो है साइन 30 डिग्री पे निकालेंगे इसकी वैल्यू। हाँ, अब 30 डिग्री की बात हो रही है तो एंगल ये लेना आपने, और इसकी एडजेसेंट साइड जो है उसको बेस मानना है, ठीक है। तो बेस आ जाएगा आपका DC, और परपेंडिकुलर आ जाएगा AD। DC कितना निकाला हमने, a√3, सॉरी a रूट, इसका बेस आ जाएगा। DC कितना है, a, और जो है परपेंडिकुलर इसका ये है साइड अपोजिट टू एंगल C या एंगल 30 डिग्री, तो वो है 2a। इसका a ख़त्म, तो 1/2 आ गया, ठीक है। यानी साइन 30 डिग्री पे कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। अब इसी तरह cos 30, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस ट्रायंगल में, बेस जो है ये है a√3 अपन हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है
2a है ना, 2a हाइपोटेन्यूज 2a, इसका ए ख़त्म तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, ये आ जाएगा √3/2। और cos का उल्ट सेक होता है, ये आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा 2/√3। साइन 30 पे 1/2 थी, तो सेक कोसेक 30 पे 1/2 का उल्टा आ जाएगा 2। ठीक है, tan 30 डिग्री वो आ जाएगा p/b होता है। परपेंडिकुलर जो है इसका 2a और बेस जो है a√3, ए ख़त्म 2/√3, ये आ जाएगा 2/√3।